हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वी नो डैट कि आपको हिमाचल प्रदेश एचपी जीके के साथ साथ एचपी जीके करंट अफेयर भी आता है। जीके तो आएगा ही, उसके एमसीक्यूज आएंगे, साथ में आपको करंट अफेयर के भी दो या तीन या चार क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते ही हैं। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी जो है वो पता होने चाहिए। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले डिस्कस करते हैं, आफ्टर दैट हम कुछ एमसीक्यूज भी एचपीजीके के करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज हिमाचल प्रदेश सरकार ने एशियन खेलों और एशियन पैरा खेलों के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए कितना प्राइज मनी जो है उनको दी जाती है। तो यहाँ पे हम पहले बात करें कि जिनको गोल्ड मेडल जो जीतते हैं उन जो प्लेयर हैं उनको कितना प्राइज मनी दी जाती है। तो उनको जो है वो 4 करोड़ जो है वो प्राइज मनी जो है वो रखी गई है। उसी तरह से अगर हम सिल्वर मेडल वालों के लिए देखें तो सिल्वर मेडल वालों के लिए जो है वो 2.5 करोड़ जो है वो उनको प्राइज मनी दी जाती है। उसी तरह से अगर हम ब्रॉन्ज वालों को देखें, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को जो है वो 1.5 करोड़ जो है वो राशि जो प्राइज मनी है वो प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे नोट करते जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जाने तो कॉमनवेल्थ गेम में जो गोल्ड मेडल वाले हैं उनको प्राइज मनी जो दी जाती है डेट इज 3 करोड़ और सिल्वर वालों को जो है वो 2 करोड़ और जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं उनको 1 करोड़ जो है वो प्राइज मनी जो है वो दी जाती है। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पहले जो है वो उनको कितना प्राइज मनी मिलता था, अभी तो इतना मिलता है, पहले कितना मिलता था। तो अगर हम एशियन खेल और एशियन पैरा खेलों के बारे में जाने तो पहले जो गोल्ड मेडल वाले हैं उनको 50 लाख मिलता था और जो सिल्वर मेडल वाले हैं उनको 30 लाख मिलता था और जो ब्रॉन्ज मेडल वाले हैं उनको 20 लाख जो है वो प्राइज मनी दी जाती थी। चलिए यहाँ पे हम अगला पॉइंट देखें। मुख्यमंत्री मत्स्य योजना के अनुसार वर्ष 2025-2026 के बजट के अनुसार यहाँ पे मुख्यमंत्री मत्स्य योजना के बारे में बात की गई है कि उनको जो है वो कौन सी सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम निजी क्षेत्र के बारे में जाने, दैट मीन्स प्राइवेट सेक्टर के बारे में जाने, तो वहां पे उनको 80% जो है सब्सिडी के साथ 20 हेक्टेयर नए मछली तालाब जो हैं वो बनाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पटली कोहल में एक ट्राउट मछली प्रजनन बैंक जो है वो स्थापित किया जाएगा और पटली कोहल जो है वो आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो यहाँ पे जो है वो ट्राउट मछली प्रजनन बैंक जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो आपको ये परसेंटेज, ये आपको पॉइंट, आपके जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, प्रॉपर डिजिट आपको पता होनी चाहिए। तो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो है वो आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे 120 नए ट्राउट इकाइयाँ जो है वो स्थापित की जाएंगी। साथ में ही राज्य के मछुआरों के लिए मछली ढोने के लिए 3 पहिए वाली और मोटरसाइकिल भी जो है वो व्हीकल्स जो है वो इनको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सुविधाएं जो है वो इस योजना के अनुसार जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। यहाँ पे हम देखें अगला पॉइंट, हिमाचल प्रदेश की महिला कबड्डी टीम ने 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा पदक जीता। सबसे पहले आपको यही पूछा जाएगा कि कबड्डी टीम, महिला कबड्डी टीम ने राष्ट्रीय खेलों में जो है वो कौन सा पदक जीता। तो उन्होंने जो है वो स्वर्ण पदक जीता। दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं। तो टोटल जो पदक जीते हैं डेट इज 15 और 15 में से 4 जो है स्वर्ण पदक हैं, 3 जो है वो रजत हैं और 8 जो है वो कांस्य हैं। यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कौन से नंबर वाले जो है राष्ट्रीय खेल खेले गए, तो ये 38वें नंबर। और दूसरा आपको पूछा जा सकता है कि महिला कबड्डी टीम ने कौन सी टीम को हराया, तो हरियाणा की टीम को जो है उसने हराया। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो आपका खेल है ये कहाँ पे आयोजित की गई है, तो ये उत्तराखंड में जो है वो आयोजित की गई थी। तो चलिए यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड बात की जाए
सो यहाँ पे आपका पॉइंट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 में वर्तमान कीमतों पर हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो क्या है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे बोला गया है कि व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश एज करंट प्राइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे है 2,57,212 और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसी तरह से अगर हम 2023 और 2024 का देखेंगे तो वो है 2,34,782। तो ये दोनों जो है वो आपको याद रखना है ताकि आप इजिली जो है वो आंसर टिक कर सके। यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 2024-25 में हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय का निम्नलिखित प्रतिशत 2023 और 2024, यहाँ पे बोला गया है कि 2023-2024 देखें और 2024-25 को अगर हम कंपेयर करें तो कितना जो है वो इंक्रीज देखने को मिला है, कितना परसेंट जो है वो इंक्रीज देखने को मिला है इसके कंपैरिजन में। तो जो इंक्रीज देखने को मिला है वो है 9.6%। तो आपको तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो पता होने चाहिए, कितना परसेंट है और कितना जो है यहाँ पे पर कैपिटा इनकम है हिमाचल प्रदेश की एट करंट प्राइसेस। चलिए, तो ये कुछ आपके पॉइंट थे। डेली हम कुछ पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के भी डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, नागरू माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नागरू पर्वत की चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मंडी, सेकंड है चंबा, थर्ड है लाहौल स्पीति एंड कुल्लू, फोर्थ है कुल्लू। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है मंडी। यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट पर्वत चोटियां हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे जो है वो एक चोलांग चोटी जो है वो पूछी जाती है, पर्वत चोटी, वो कौन से जिले में स्थित है, तो वो है कांगड़ा में। यहाँ पे आपको 2-3 इंपॉर्टेंट है जो पूछी जा सकती हैं। एक तो आपको पूछी जाती है इंद्र किला और इंद्र आसन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इंद्र किला जो है वो भी कुल्लू में है और इंद्र आसन जो है वो भी कुल्लू में है। उसी तरह से आपको पूछी जाती है गेफांग, गेफांग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गेफांग जो है वो भी लाहौल स्पीति में है। उसी तरह से कुल्लू में डीबी बोगरी, डीबी बोकरी पूछा जाता है, ये भी कुल्लू में है। शिल्ला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिल्ला जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो शिल्ला जो है वो किन्नौर से रिलेटेड है। उसी तरह से आपको दियो टिब्बा पूछा जा सकता है, तो दियो टिब्बा जो है वो भी कुल्लू से रिलेटेड है। उसी तरह से आपको पिन पार्वती वेरी कॉमन, पिन पार्वती जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो ये भी कुल्लू से रिलेटेड है। नरसिंह टिब्बा, यहाँ पे चंबा की बात करें तो जो चंबा है वहां पे है नरसिंह टिब्बा और एक आता है गौरी देवी दा टिब्बा, ये दोनों ही जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। चांसल चोटी, वेरी इंपॉर्टेंट, चांसल चोटी जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। और एक आपको पहले भी पूछी गई है, चूड़धार, चूड़धार पर्वत चोटी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो चूड़धार जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत चोटियां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन है, बीड़ बिलिंग इज फेमस फॉर। जो बीड़ बिलिंग है अपनी किस प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है। ऑप्शन देखते हैं, आइस स्केटिंग, हैंग ग्लाइडिंग, ट्राउट फिशिंग या ऑल ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हैंग ग्लाइडिंग या फिर पैराग्लाइडिंग भी बोला जा सकता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इसको जो है वो इंटरनेशनल पहचान जो है वो कौन से वर्ष मिली थी, तो 1984 में जो है वो इसको इंटरनेशनल जो है वो रिकॉग्निशन जो है वो मिली थी। सो क्वेश्चन थर्ड है, द परशुराम अवार्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय HP स्पोर्ट्स काउंसिल इन विच ईयर। परशुराम पुरस्कार किस वर्ष में हिमाचल प्रदेश खेल परिषद द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1982, 1987, थर्ड है 1992 एंड फोर्थ है 1997। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1987। तो आपको ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, साथ में आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 1987 में प्रथम परशुराम पुरस्कार जो है वो किसको मिला था। दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मिला था सुमन रावत को। और यहाँ पे आपको और भी जो है वो पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है। एक पूछा जाता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार जो है
वो सबसे प्रथम जो है वो किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था श्री केशव को। 2-3 हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक पूछा जाता है आपको यशवंत सिंह परमार पुरस्कार जो है वो 1986 में जो है वो किसको दिया गया था प्रथम, तो ये दिया गया था मियाँ गोवर्धन सिंह को। ये सभी क्वेश्चन आपको जो है वो पहले भी पूछे गए हैं। और एक आपको पूछा जाता है प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार जो है, ये हमने पहले भी बड़ी बार रिपीट किया है, बहुत बार रिवाइज किया है। तो बाबा कांशीराम पुरस्कार जो है वो पहाड़ी गांधी किसको दिया गया है, श्री जयदेव किरण को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। घानवी हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। घानवी जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन देखते हैं, शिमला, सेकंड है ऊना, थर्ड है हमीरपुर एंड फोर्थ है कांगड़ा। इसका करेक्ट ऑप्शन है शिमला। और भी इंपॉर्टेंट जो है जल विद्युत परियोजनाएं हम देखें इंपॉर्टेंट, तो एक पूछी जाती है संजय विद्युत परियोजना। संजय विद्युत परियोजना जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, पहले यही पूछा जाएगा। तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। और ये नदी पूछी जाएगी कि कौन सी नदी से रिलेटेड है, तो ये है सतलुज नदी से रिलेटेड है। उसी तरह से आपको एक पूछी जाती है नाथपा झाखड़ी परियोजना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाथपा झाखड़ी परियोजना भी जो है वो किन्नौर से रिलेटेड है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। और यहाँ पे जो है वो आपको ये भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी से रिलेटेड है, तो ये है सतलुज नदी से। और आपको यहाँ पे एक और भी पूछी जाती है करछम बांगटू परियोजना, ये भी किन्नौर से रिलेटेड है और ये भी जो है वो सतलुज से ही रिलेटेड है। उसी तरह से आपको चमेरा पूछी जाती है। चमेरा पहले भी पूछी गई है कि चमेरा जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो वो है चंबा से रिलेटेड। और ये कौन सी नदी से रिलेटेड है, तो ये है रावी। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी एजेंसी से रिलेटेड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है NHPC एजेंसी से रिलेटेड। यहाँ पे हम NHPC का मतलब देखें तो वो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। और यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट गिरी जल विद्युत परियोजना पूछी जा सकती है। तो गिरी जल विद्युत परियोजना जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। और अगर हम उसके नदी के बारे में पूछेंगे तो वो क्या है, यमुना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछी जाती है। और एक आपको और भी पूछी जाती है धोला सिद्ध परियोजना, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो ये है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। और इससे जो नदी इंपॉर्टेंट कौन सी है रिलेटेड जो है इससे, तो वो है ब्यास नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी पूछा जाता है, यहाँ पे कोल बांध के बारे में भी पूछा जाता है कि कोल बांध जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो कोल बांध जो है वो बिलासपुर से रिलेटेड है। और अगर हम रिवर की बात करें तो वो है सतलुज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ऑन विच रिवर इज सिचुएटेड द टाउन ऑफ चंबा। चंबा का शहर जो है वो कौन सी नदी पे स्थित है या कौन सी नदी से रिलेटेड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ब्यास, सेकंड है सतलुज, थर्ड है रावी एंड फोर्थ है यमुना। दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन। इसका करेक्ट ऑप्शन है रावी। तो रावी से आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वैदिक नाम, संस्कृत नाम। तो वैदिक नाम जो है वो पुरुषनी है, संस्कृत नाम जो है वो इरावती है। और यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि उद्गम स्थान क्या है, तो उद्गम स्थान जो है रावी का वो है बड़ा भंगाल। और बड़ा भंगाल जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। और यहाँ पे 2 हिमखंडों की बात भी की जा सकती है कि कौन से 2 हिमखंड हैं, तो वो है बादल और तंतगिरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नामक हिमखंडों के द्वारा जो है वो संयुक्त रूप से जो है ये नदी बनती है। यहाँ पे इस नदी के जो है वो सहायक नदियाँ पूछी जा सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी जो सहायक नदियाँ हैं डैट इज तंतगिरी है, सियूल बैरा है, बादल है, चिड़चिंद नाला है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। दूसरा जो है वो कितने किलोमीटर की दूरी जो है वो ये तय करती है हिमाचल प्रदेश में, तो ये 158 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करती है। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रावी नदी के बारे में ये पूछा जाता है कि चंबा छोड़कर जम्मू कश्मीर में जो ये नदी प्रवेश करती है, कौन से स्थान से जो है वो चंबा छोड़ के ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, तो खेरी नामक स्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खेरी नामक स्थान पर चंबा छोड़कर ये जम्मू कश्मीर में जो है वो प्रवेश करती है। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, यह पीर पंजाल श्रृंखला को जो है वो धौलाधार से भी जो है वो अलग करती है और पाकिस्तान में ये चिनाब नदी में जो है जाकर विलीन हो जाती है। तो ये कुछ रावी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने हैं। उसी तरह से
हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछी जाएगी, सबसे बड़ी नदी पूछी जाएगी। हमने बहुत बार रिवीजन किया है कि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है, ठीक है, वो है सतलुज। और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखें सबसे बड़ी नदी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की, तो वो है चिनाब नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, महिमा लाइब्रेरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। महिमा लाइब्रेरी कौन से जिले में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन देखें सुजानपुर, सेकेंड अम्ब, थर्ड नूरपुर एंड फोर्थ नाहन। तो यहाँ पे जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो वो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, और अगर जगह का नाम बोलेंगे तो वो है नाहन। नाहन में, सिरमौर के नाहन में जो है वो महिमा